सुंदर सुंदर रत्न समाया हुआ हो। तो हम जब ऐसी स्थिति से अमृत वेला करेंगे तो हमारा सारा दिन महान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको गाइड करूंगा 5 मिनट के लिए, तब तक और भाई बहन भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को अमृत वेला हमारे सारे के सारे दिन की और जीवन की फाउंडेशन होती है। तो इस फाउंडेशन को हमें कैसे करना है कि सारे दिन का दृष्टिकोण, सारे दिन का कर्म क्षेत्र मेरा कैसा है, इस अमृत वेले में डिविनिटी से तैयार करना है, जिसमें संपूर्ण दिव्यता समाई हो। और संपूर्ण दिव्यता संकल्पों में कॉन्शियसली समानी होती है। तो हम चैतन्य अमृत वेला करेंगे, है ना। मैं इस अमृत वेले को हमेशा कहना चाहता हूं एकदम चैतन्य। और चैतन्यता किससे आती है? चिंतन से आती है। बिना चिंतन के चैतन्यता जीवन में नहीं आती। तो सबसे पहली शुरुआत जो हम करेंगे, हम आज आपको बिंदु रूप का सूक्ष्म अभ्यास कराएंगे। कुछ ने शायद में बहुत सौ ने जो मेरे से जुड़े हैं पहले से, वो उन्होंने किया है, लेकिन आप सबको आज जो बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप के अभ्यास के बिना सारे पाप दग्ध होना संभव नहीं। और मैं देखता हूं कि हम सब सोचते कि बिंदु स्वरूप। आवाज स्लो आ रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर है? क्योंकि क्लियर है, हाँ, क्लियर है। कोई टाइप कर रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली हेडफोन्स लगा लें तो ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अमृत वेले में तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि वॉइस का टोन भी बहुत हाई पिच तो नहीं किया था। चलिए, तो हमें क्या करना है, हम बिंदु रूप को आज आपको ऐसा अभ्यास कराएंगे पहले कि जिसमें आपको लगेगा कि अच्छा इतना आसान है बिंदु रूप। आप हर पल बिंदु रूप के अभ्यास को सहजता से कर सकते हैं, बिल्कुल सहजता से। ठीक है, तो शुरुआत आज आपको बिंदु रूप से कराएंगे, फिर आज कई सीन चेंज करेंगे। और आप देखना कि आपको सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे आप बाबा के संग संग जी रहे हैं। फिर अभ्यास कराएंगे कि ये सारी सृष्टि कुरुक्षेत्र है और आप इस कुरुक्षेत्र के अर्जुन हैं, है ना। और अर्जुन का साथी और सारथी स्वयं उसके रथ पर विराजमान है। प्यारे बाबा को हम आह्वान करेंगे, मैं अर्जुन हूं, ये मेरा रथ है और मेरे ही रथ पर मेरा साथी और सारथी मेरे साथ विराजमान है, संपूर्ण चैतन्य गीता ज्ञान के साथ। और फिर हम सारा दिन अपने साथी सारथी के मार्गदर्शन से इस सृष्टि को लीड करेंगे। हम फॉलो नहीं करेंगे, हम लीड करेंगे। क्योंकि बाबा हमें फॉलोअर बनाने नहीं आया है, लीडर बनाने आया है ना। हमें राजा बनाने आया है, प्रजा बनाने नहीं आया है। तो चलिए पहली चीज से शुरू करते हैं। सब तैयार हैं? चलो, मैं फिर से एक बार आप सब भाई बहनों से यही कहूंगा, एक बार आज तक आपने जैसे भी अमृत वेला किया हो, है ना, कहते हैं ना, फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शंस। तो उसमें भी प्यारे बाबा के वरदान समाये होते हैं। तो सभी वीडियो खोलकर बिल्कुल सीधा बैठे स्क्रीन के सामने, मैं देख पाऊं सबको कि आप सब बिल्कुल अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, एक्यूरेट हैं, अटेंटिव हैं। अमृत वेले की वैल्यू है आपके अंदर, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर। आप सब साक्षात्कार मूर्त देवी और देवताएं हैं, भगवान के रतन हैं।
फिर नींद भी नहीं आएगी, आपको पता है। जितना ज्यादा हम अलर्ट होकर करते हैं चीजों को, उतना नींद भी गायब हो जाती है। देखिए क्या होगा, बीज रूप का अभ्यास के लिए बिल्कुल सीधा बैठ, आपको क्या करना है, अपने संकल्पों में इस पूरी सृष्टि को जलता हुआ देखना है। जैसे बाबा कहते बच्चे, भंबोर को आग लगनी है, पूरी सृष्टि को जलता देखना है। और शुरू करना है अपनी चिता जलाने से। एक पल के लिए पूरी तरह अपने आप को देखें। पहले पूरा ध्यान केवल अपने आप पे ले जाएं, अपने रूम में। मस्तक में चमकती हुई मणि मस्तक से बाहर निकल रही है और अपनी ही देह को बिल्कुल मृत अवस्था में देखें। बिल्कुल ऐसा सीन देखें जैसे हम किसी की मृत सैया को देखते हैं, ऐसे अपनी सैया को देखें, शरीर से बाहर निकल जाए। चिंतन, कॉन्शियस चिंतन, मैं शरीर से बाहर हूं और मेरी चिता सज गई है, बिल्कुल डिटैच। अब बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा देखते हैं, ऐसे मैं लाइट एंजल के शरीर में हूं, बाहर हूं, और मेरा ये स्थूल देह चिता पर लेटा है। लाइट के शरीर में मैं पॉइंट ऑफ लाइट, देह को आग लगना शुरू हुई। क्लियर देखें अपनी आंखों से अपनी ही चिता को जलता हुआ, इस देह को जलता हुआ। अब एक आराम से जलता हुआ उसे राख के रूप में देखें। राख पड़ी है, कण कण बने हुए हैं, कण। यही मेरा सत्य है। मैं वो नहीं हूं जिसे मैं शीशे में देखती हूं। बहुत ही कॉन्शियसली देखना है आपको अपने सीन को। लाइट के शरीर में मन बुद्धि के साथ मैं आत्मा ने अपनी चिता जलती देखी। चिता की बनी ये राख कण कण के रूप में है। अभी बिल्कुल लाइट के शरीर में बैठे रहें, आत्मा को ध्यान से देखते रहें। भ्रकुटी में चमक रही हुए मणि लाइट के शरीर में हूं। स्थूल शरीर जल गया है, कण बन गया है, राख बन गया है। उसको देखें ध्यान से और किसी बात में ध्यान न जाए। इसके बाद हर एक चीज को सामने लाएं जो भी आपको पसंद है। अपना घर देखें जो स्थूल घर बना हुआ है,
अब उस भंबोर को भी आग लगता हुआ देखें। डिटैचमेंट में जाना है, सारे अट्रैक्शंस जलाने हमें। आग लग रही है, मिट रहा है। इसका मतलब वो घर भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। उसको भी राख बनता देखें, वो भी कण है। अपने एक एक संबंधी को सामने लाएं, जिनसे भी आपको प्यार है, थोड़ा कम प्यार है, सबको। उनको भी उनके शरीरों से बाहर निकलता देखें, एक एक करके। लाइट के शरीर में चमकती मणि, और उन सब की भी जैसे चिता सज गई है। सबको जाना है घर, सबकी यात्रा पूरी हो रही है। राख में बदल रहे ये सबके शरीर, कण बन रहे, कण। यही सत्यता है। अपनी पसंदीदा हर एक वस्तु को जलता देखें, व्यक्तियों की चिताओं को जलता देखें, और देखें कब ये पूरा संसार लाइट के शरीरों में चमकती हुई मणियों का बनता जा रहा है। बाकी सारा संसार मिटता जा रहा है। कुछ भी जो इन नजरों से दिख रहा है वो है ही नहीं। जल रहा है, राख बन रहा है, कण बन रहा है, कण। वही उसका सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम ने मुझे हर चीज का सत्य देखना सिखा दिया। बिल्कुल निडर होकर देखें इस सीन को। चमकता हुआ फरिश्ते का शरीर, मैं आत्मा कॉन्शियसली देख रही हूं हर एक स्थूल चीज को आग लगता हुआ, कणों में बदलता हुआ। हर चीज कण से शुरू हुई है और कण में ही मिलनी है। अपनी कॉन्शियसनेस में अंदर जाए, कोई कहानी ना बचे अपने मन में, सब चल गया है। कुछ है मन में तो सिर्फ एक ही चीज, मैं भी बिंदी। सारा जगत जलकर कण बन गया, वो भी बिंदी। अगर इस सृष्टि पर कुछ भी दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो देखो लाइट के शरीरों में चमकती मणियां। और ये संसार भी जैसे चमकते हुए कणों में बदल गया है। पूरा चमकीला कणों का संसार, जिसके बीच में मेरी पवित्र चमकती देह में
मैं चमकती पवित्र मणि, कॉन्शियसली बस यही फील करें। जो भी चीज आपके मन को खींचती है, चेक करें अभी अंदर में, फिर से दोबारा अंदर जाए। कुछ स्मृतियां आ रही होंगी मन में, कोई भी चित्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चेहरा अगर मन में आ रहा है, उसको जला कर देखें। वो भी एक कण से शुरू है, कण पे खत्म होना है, वही उसका सत्य है। मेरा ये चेहरा सत्य नहीं है, ये पल पल बदला है, ये कण से शुरू है, कण में खत्म होगा। जो भी वस्तु जैसी दिख रही है वो उसका सत्य नहीं है, वो बनी है, वो मिटनी है। इसको अंदर कॉन्शियसनेस में याद दिलाएं स्वयं को। किसी का मनी में बहुत अट्रैक्शन है, जलता देखें उस पैसे को, बिल्कुल कण है, वो कण से बना है, कण में मिलना है, वो उसका सत्य नहीं है। मैं तो सत्य पिता की सत्य संतान हूं, मैं भी बिंदी हूं, मेरा बाबा भी बिंदी है। जब सारी रचना कण है तो उस कण का पिता भी कण है। जैसा रचेता वैसी रचना। पूरा ध्यान स्क्रीन पर लेके जाएं और देखें मेरे पीछे जो आपको ज्योति बिंदु बाबा दिख रहा है, बस सब कुछ ऐसा ही है। पूरी की पूरी सृष्टि ऐसी ही है। कितनी सुंदर स्थिति है ये। देखो आप, सारे भाव और भावनाएं मिट गए। जिन चित्रों में हम फंस गए थे वो चित्र मिट गए। सारे चरित्र तो बीज में हैं। बस मुझे ये पूरी सृष्टि अब कण रूप में दिख रही है, बीज रूप में दिख रही है, और कोई सीन मन में नहीं है। कितनी सुखद स्थिति है। मन के सब भाव मिट गए, सारे अट्रैक्शंस जल गए। मैं जिन पर आकर्षित थी, मैं सीता जिस मारीच में फंस गई थी, सारे मारीच जल गए। वो हिरण नहीं है, वो मारीच है, वो उनका सत्य नहीं है। अंदर में याद दिलाना है स्वयं को। कितनी प्यारी अवस्था है, चेक करके देखें। जैसे ही चित्र जला, उसके विषय में जैसी भी मेरे अंदर लगाव था, घृणा थी, जल गई उसके साथ ही। मिट गया ये सारा संसार। बस एक ज्योति बिंदु बाबा ही मेरा संसार है। मैं उसके ही जैसी हूं, गुणों में भी और शक्तियों में भी। अगले 5 मिनट तक अपनी पूरे स्वरूप को महसूस करें, केवल बाबा के साथ। पूरी धरा पर कोई चित्र नहीं दिख रहा है। महसूस करें ये पूरी धरती पर दिखने वाला हर चित्र भस्म हो चुका है, और वो
चमकते हुए राख के लाल कणों में बदल चुका है। पूरी सृष्टि लाल कणों में बदल चुकी है। आग जल रही है, उस आग की लालिमा में वे कण निकल रहे हैं और उन कणों के बीच चमकती हुई पवित्र देह, और उस देह में चमकती हुई में मणि स्पष्ट दिख रही है। अब इस सृष्टि पर कुछ बचा है तो सिर्फ वो जो जल नहीं सकता, और वो है मेरी लाइट की देह और उसमें चमकती में मणि और मेरा बाबा। बाकी देखो, ये पूरी सृष्टि एक लालिमा में बदल गई है। उसमें चमकती हुई देहों में मणि है। और अब धीरे धीरे मिटा दें इन चमकते हुए देहों को भी। सब चित्र धीरे धीरे जैसे पिक्सल्स टूट जाते हैं, ऐसे उस चमकती देह को भी टूटता हुआ देखें। फोटो भी बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बना है। ऐसे ही धीरे धीरे देखें, वो लाइट की देह भी टूट कर बिखर रही है और चमकती हुई मणियों में बदल रही है। बस अब सृष्टि पर, ये पूरी सृष्टि ही परम धाम में बदल गई है। चमकता हुआ मेरा प्यारा शिव बाबा, मेरी मम्मा, बाबा, दादियां, सब मणियां दिखाई दे रहे हैं। किसी के भी चेहरे नहीं दिख रहे, सबके तेज दिख रहे, बस मणियां दिख रही है संसार में। ये पूरी सृष्टि परम धाम में बदल गई है। जलती हुई अग्नि की ज्वाला, वो लालिमा परम धाम का प्रकाश बन गई। सारे चित्र मन बुद्धि से समाप्त हुए। मेरी सत्यता, मेरी ओरिजिनलिटी, यही मेरा सत्य है। ना ये देह मेरा सत्य थी, ना संसार में कोई भी प्राप्ति मेरा सत्य थी। कॉन्शियसली उसने अंदर देखे, चमकती मणि बाबा के पास, मेरे सारे आत्मा भाई मेरे साथ परम धाम के उस झाड़ को देखें गहराई से। अगले 5 मिनट पूरे एकाग्र हो जाए, केवल परम धाम बुद्धि में देखें।
भी महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपनी संपूर्ण अनादि अवस्था को प्राप्त कर चुकी, बिल्कुल अपने शिव बाबा समान बन गई, क्योंकि उनकी संगत में हूं, परम धाम में हूं। सब स्वीकार कर लें, मैं संपूर्ण सतो प्रधान बन गई। और अब देखें ये पूरी सृष्टि पूरी प्रकृति सतो प्रधान बन गई है, और अब मेरे लिए निर्मित हो रहे हैं सृष्टि पर उसी स्थान पर निरोगी काया, निर्विकारी काया। देखो प्रकृति स्वयं निर्मित कर रही है सुंदर निरोगी निर्विकारी शरीर। अब अपने ही शरीरों को निरोगी संपूर्ण निर्विकारी महसूस करें और देखें कि आत्मा परम धाम से उतरकर अब इस निरोगी और निर्विकारी शरीर में प्रवेश कर रही है। संसार को पुनर्स्थापित होता देखें सतो प्रधान स्वरूप में। अब मुझे क्लियर है, ये संसार भले ही बन रहा है पर ये ऐसा नहीं है, इसका सत्य कण है, बिंदी है। अंदर से सारे लगाव समूल नष्ट हो गए हैं, स्पष्टता है। अब अपने अपने स्थानों पर ही अपने अपने निरोगी निर्विकारी शरीरों में परमधाम से उतरी आत्मा को मस्तक के बीचों बीच महसूस करें और अब इस संसार को बिल्कुल ऐसे देखें, संसार स्थापित है पर अंदर में क्लियर है कि वो ऐसा नहीं है। जैसे मैं आत्मा संपूर्ण गीता ज्ञान का स्वरूप बन गई, परमात्मा संपूर्ण यथार्थता क्लियर हो गई। अभी अपने अपने स्थानों पर इसी समय खड़े हो जाएं, जहां भी आप हैं, और बहुत प्यार से अपने पूरे घर को और घर वालों को पावन दृष्टि दें, क्योंकि इस समय हमारी सतो प्रधान अवस्था है। अभी अभी हम परम धाम से उतरे हैं, ये संसार भी अभी अभी परम धाम से जैसे हमने ऊपर से ही तैयार किया है। बिल्कुल स्वीकार करें सत्यता को अंदर, और एक एक आत्मा को, घर के एक एक स्थान को प्योरिटी का वाइब्रेशन फैलाए। बिल्कुल देखें कि हाँ, सब सतो प्रधान है पूरे घर में। भले ही वॉक कर सकते हैं जो लोग जा सकते हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। महसूस करें कि मैं सतो प्रधान आत्मा
मेरे हर कदम से, मेरे संपूर्ण स्वरूप से आज पवित्रता का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, सुख का प्रकाश चारों तरफ फैलकर शुद्धता और पवित्रता को स्थापित कर रहा है। पूरा घर शिवालय में बदल गया, सारी सृष्टि ही शिवालय में बदल गई। अभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हम डायरी पेन लेंगे और अर्जुन तैयार होगा अब कर्म क्षेत्र के लिए। इस रथ में विराजमान रथी अपने साथी और सारथी को साथ लेकर संपूर्ण गीता ज्ञान को हम अपने मन बुद्धि में समाहित करेंगे। बाबा की हर शिक्षा, आज्ञा और फरमान को हम अपना जीवन बनाएंगे कॉन्शियसली। इसलिए डायरी पेन ले लें लिखने के लिए। लिखने से एकाग्रता हाईएस्ट हो जाएगी, स्मृति पक्की हो जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और बिल्कुल अपने को जो लिखते जाएंगे महसूस करते जाएंगे, मैं ऐसा ही बन गया हूं। तो चलो अपनी इन 5 कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों के रथ पर सवार मस्तक में स्वयं को अपने साथी सारथी शिव पिता के साथ स्थापित करने पहले और बिल्कुल ऐसा महसूस करें, पास बैठा बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा है और मैं आत्मा एब्जॉर्ब कर रही हूं। मेरी सारी कर्मेंद्रियां एब्जॉर्ब कर रही हैं, क्योंकि लगाम साथी सारथी के हाथों में है। पूरी जिंदगी निर्धारित हो रही है सत्य पिता के द्वारा। कितनी सुंदर स्थिति होगी, भगवान चला रहा है मेरी जिंदगी को। वो जो कह रहा है मैं देख रही हूं, वो जो कह रहा है वो मैं सुन रही हूं, वो जो बुलवा रहा है मैं बोल रही हूं। मेरे हृदय की हर धड़कन उससे धड़क रही है। जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरे शरीर में, उसमें बहने वाली ऊर्जा परमात्मा ऊर्जा है। इस फीलिंग के साथ अभी लिखेंगे,
अब जैसे अर्जुन और कृष्ण का संवाद, ऐसे मेरे पिता का, मेरे साथी सारथी का मुझसे संवाद चल रहा है। कर्म क्षेत्र पर मैं कर्म करने के लिए तैयार हो रही हूं उसकी शिक्षाओं से। एक एक संकल्प की रचना करेंगे। लिखें, थैंक यू प्यारे बाबा। और अंदर अंदर महसूस करते जाएं, मैं आत्मा बोल रही हूं, मेरे बाबा मेरा थैंक यू सुन रहे हैं और मुझे बार बार शिक्षा दे रहे हैं। इस स्थिति को विजुलाइज करते हुए लिखना है। देखना कितनी सुंदर स्थिति है। कुछ नहीं है मेरा संसार में, बस मैं हूं और मेरा बाबा है। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, लिखते जाए और महसूस करते जाए। अपनी पवित्र संगत देकर मेरी इस भरकुटी में बैठकर मेरे मन बुद्धि की लगाम अपने हाथों में लेकर मेरा जीवन निर्मल कर दिया है। निश्चिंत कर दिया है। निडर कर दिया है। जब भगवान ही मेरा साथी बन गया, तो अब काहे की चिंता। इसे फील कर ले और स्वीकार कर ले, मेरा जीवन संपूर्ण बेफिक्र बादशाह का बन गया है। भगवान मेरा दोस्त है, मेरे साथ है। फिर लिखेंगे, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने इस कर्म क्षेत्र के लिए मुझ आत्मा को पवित्र मन और दिव्य बुद्धि वरदान में देकर सर्व गुण सर्व शक्तियों को मेरा स्वरूप बना दिया है। प्यारे बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो स्वयं आप भाग्य विधाता सर्व गुण सर्व शक्तियों का वर्षा लेकर मुझे पर्सनली उनका प्रयोग सिखाने आए हो। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने तो मुझे हर गुण और हर शक्ति का प्रयोग करने में नंबर 1 स्किल्ड बनाया है, नेचुरल बनाया है।
ओ मेरे मीठे निराकारी पिता, तुम्हारी संगत ने मुझे संपूर्ण विश्व की सत्यता का एहसास कराया है कि ये सारा विश्व बस एक बिंदी है। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, ये मुझे आपने एहसास करा दिया। ओ मेरे सत्यम शिवम सुंदरम, मैं अब इस विश्व को बिल्कुल आपकी तरह देखना सीख गई आपकी संगत में। अब मैं भी सदा के लिए हर्षित हो गई, क्योंकि मुझे तो बस अब सबके गुण दिख रहे हैं। स्वीकार कर ले, गुणदाता की संगत में बस गुण दिख रहे हैं सारे विश्व के। मीठे बाबा, मैं होली हंस बन गई, गुण रूपी मोती चुगने में एक्सपर्ट हो गई। अब अगले 5 मिनट तक हम ओम ध्वनि सामने लाएंगे और ज्योति बिंदु बाबा जो लिखा है इसी को पढ़ते हुए बिल्कुल इसी स्वरूप में पहले महसूस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको फिर से पढ़ें और इस एक एक फीलिंग को अंदर में गहराई से महसूस करें अपने जीवन में, और बिल्कुल देखें मैं ऐसी ही बन गई हूं। सामने महाज्योति को देख ओम ध्वनि को गहराई से महसूस करते, ओम मैं आत्मा मेरा बाबा, और जो लिखा है महसूस कर लो मेरे पूरे व्यक्तित्व में समा गया है, मैं बिल्कुल ऐसी ही बन गई हूँ।
अभी आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस कर्म क्षेत्र पर विजयी बनने के लिए, सर्व संबंधों में संतुष्टता का सुख घोलने के लिए सबसे अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, पंक्चुअल, लगन में मगन, दिल में सदा प्रेम समाई हुई, मन को सदा शांत रखने वाली, दिमाग को ज्ञान रत्नों से भरपूर रखने वाली, बुद्धि में सर्व शक्तियां सदा जागृत रखने वाली, सदा सुखदेव स्वरूप, पवित्रता का सूर्य संस्कारों में, सदा आनंदित हर्षित मुख रहने वाली, दृढ़ता और कठोर अनुशासन में जीवन जीकर सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाली, मैं आपके सत्य ज्ञान का स्वरूप, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, बेहद की वैरागी, इच्छा मात्रम अविद्या, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, सच्ची सच्ची चैतन्य गीता बन गई। शुक्रिया प्यारे बाबा, ओ मेरे दिलाराम, तुम मुझ महावीर हनुमान के दिल में बैठ गए। मेरा तो रोम रोम बस तुम्हारा अनुभव कराता है। जो भी मुझे देखता है उसे सत्य गीता ज्ञान अनुभव होता है। थैंक यू प्यारे बाबा।
ओ मीठे वैद्यनाथ, आपने सर्वगुण सर्व शक्तियों रूपी औषधियां देकर मेरा तन मन स्वस्थ और पावन कर दिया। मुझे होली हंस बना दिया। मैं आपका सबसे लाडला बच्चा हूं। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी, वफादार, खुदाई खिदमत का सच्चा सच्चा यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवक, यज्ञ का गर्व बन गया हूं। और अंतिम संकल्प देंगे खुद को, लिखेंगे, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली संसार की सबसे इंटेलिजेंट आत्मा बनाया है। सभी प्रकार की विद्वताएं देकर जीवन के सभी क्षेत्रों में मुझे सारे विश्व के लिए प्रेरणा बनाया है। त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्त बनाया है। अब तो तुम्हारे बिना बाबा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब ये दिल कहीं और नहीं लगता। अब कुछ और नहीं चाहिए। पाना था सब पा लिया। शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझ अर्जुन को संपूर्ण तैयार कर दिया। आपके मार्गदर्शन और छत्र छाया में अब मैं अर्जुन विजय के लिए तैयार हूं। मैं सभी अपने सर्वगुण सर्व शक्तियों रूपी अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार हूं। ओम शांति। अभी हम बस 5 मिनट आपसे बात करेंगे और फिर 5 मिनट बाद, क्योंकि हम लीव करेंगे, फिर जो भी बाकी हमारे साथ थे वो सब, उनके भी मुरली सुनाते थे, मुरली सुनाएंगे उस तरफ। यहाँ से मैं लीव करूँगा, क्योंकि यहाँ जो भी चलता है फिर वो सुनाएंगे भाई जो भी होंगे।
पर ये याद रखें कि जो आज आपने अमृत वेला किया है, इसको सारा दिन जिंदा रखना है। मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा, क्योंकि 4:50 पर फिर शालू बहन अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी आगे उनकी प्रक्रियाएं हैं। बाकी हम सब अपनी साकार मुरली के लिए चलेंगे, जो बाकी ग्रुप है। तो क्या करना है, आज आप सारे विश्व को सिर्फ ध्यान से देखने का अभ्यास करें। ध्यान से क्या देखना है आपको? मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज बता रहा हूं। यदि आप चाहते हो कि सारी जिंदगी आपकी बिंदु रूप स्थिति सहज हो जाए, आज आप बैठकर एक एक चीज को ध्यान से देखना। मैंने इस अभ्यास को बहुत किया है, और कैसे किया है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। आप ना घर में कोई भी फोटो को भी, अपना फोटो भी लेना। मैंने अपने फोटो से शुरू किया था। अपना फोटो लेकर मैंने क्या किया, मैंने पूछा अपने आप से, क्या मैं ये हाथ हूं? ये हाथ क्या है? क्या मेरा फोटो? मैंने बचपन का फोटो देखा, फिर थोड़ा बड़े का फोटो देखा। जैसे मैंने देखा ये फोटो बदल रहा है, तो मैं फोटो कैसे हूं? मैं फोटो नहीं हूं। मैं कैसे जानूं कि मेरा रचयिता बिंदी ही है? तो मैंने सोचा कि जैसा रचयिता वैसी रचना। गाय का बच्चा गाय के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, मुझ कण का बाप मुझ कण जैसा। ये पूरी दुनिया कण से शुरू है, कण में खत्म होगी। तो मुझे सोचना आसान लगा। मैंने अपने पूरे शरीर को, पहले हाथों को काट कर दिया एक मार्कर से लेकर के, फिर मैंने अपने पैरों को भी कट कर दिया, फिर अपने पेट को, सब चेहरे को सब मिटा दिया, और केवल यहाँ बिंदी छोड़ी। यही हूं मैं। ये शरीर बिल्कुल ऐसे ही मिट जाएगा। जो भी चीज में, सबसे बड़ी बात है, लोग बोलते हैं मेरे अट्रैक्शन खत्म नहीं होते हैं। जिस चीज में भी अट्रैक्शन होना ना, उसे जला के देखना, उससे फिर पूछना क्या ये जलने के बाद अट्रैक्टेड है? और फिर सीता को याद कर लेना। सीता एक बार अट्रैक्शन में आई थी बस। उसने मारीच को देखा, किस रूप में? सोने के हिरण के रूप में, जो कि उसका सत्य नहीं था। मारीच हिरण नहीं था, लेकिन नासमझी में उसने उसे हिरण समझा। पहली नासमझी। राम को उसके पीछे भेज दिया, राम को खुद से दूर कर दिया। मतलब मैसेज, अट्रैक्शन बुद्धि में आए, राम दूर गया। राम दूर गया। हम तो कितने अट्रैक्शंस में आते हैं, कभी पुत्र मोह, कभी पति मोह, कभी सब्जी का मोह, कभी खाने का मोह, कभी पीने का मोह, कभी किसी चीज का मोह, कभी गहनों का मोह। किस किस में फंसे हैं? अट्रैक्शन आया, राम गया, सीता फंस गई। और आप देख लो, सीता एक अट्रैक्शन में फंसी, एक, और पूरी जिंदगी नरक बन गई उसकी। पहले रावण की अशोक वाटिका, शोक वाटिका, उसके बाद अग्नि परीक्षा, उसके बाद धोबी ने कुछ कहा घर से बाहर, बच्चे भी जंगल में पैदा हुए, बाद में धरती में समा गई। एक भी सुख का पल नहीं था उसके जीवन में। एक अट्रैक्शन, पूरा जीवन दुख। आपको जिस जिस चीज में अट्रैक्शन ना, सिर्फ जला के देख लेना। कुछ भी जो आपको दिख रहा है संसार में, वो उसका सत्य नहीं है। आज बस सारे दिन यही अभ्यास करके देखना। जिस रोटी को जिस रूप में देख रहे हो, वो आटे के कणों से मिलके बनी है। टीवी पर जिस चित्र को देख रहे हो, वो छोटे छोटे पिक्सल से बना है। फोटो जो खींचा है, वो पिक्सल से बना है। हर चीज कण से शुरू है, कण में खत्म होगी। जो वृक्ष दिख रहा है, जो फल दिख रहा है, बीज से शुरू है। बीज बीज नहीं दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है। फंस गए। आत्मा नहीं दिख रही है, शरीर दिख रहा है। फंस गए। मुझे हर चित्र के पीछे के चरित्र को देखना है, बस पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाएगा। निश्चिंतता आ जाएगी। ठीक है? अच्छा लग रहा है? सहज लग रहा है?